आइए आइए बेटा, बैठिए। तो बेटा कल हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के मुताबिक। कल हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन। हमने कहा था बेटा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। जब हम ह्यूमन बींग्स अपने हाथ से अपना खाना उठा के अपने मुंह में डालते हैं, जो ही हमारे मुंह में खाना जाता है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। और सबसे पहला काम कौन करते हैं बेटा? टीथ, चिविंग, ग्रिंडिंग, ठीक है बेटा, चिविंग, ग्रिंडिंग, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? एक तो फूड को चिव करते हैं और ग्रिंड करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारे माउथ में दूसरा ऑर्गन है टंग। दूसरा ऑर्गन कौन सा है बेटा? टंग। टंग का मेन काम क्या है? टंग एक तो इस फूड को स्वेलो करवाती है। दूसरा काम, ये जो टंग होती है बेटा, ये टेस्ट इंडिकेटर है। टेस्ट इंडिकेटर आपको कैसे पता चलता है? अगर कभी कभार जो आपका खाना है इसमें स्मेल नहीं होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये खाना ठीक है या खराब हो गया है? टेस्ट से भी, मतलब स्मेल खत्म हो गई है, स्मेल नहीं है, अलबत्ता खाना खराब हो गया है। आप बेटा कैसे ये डिटरमाइन करते हो ये जो खाना है ये खराब हो गया है? टेस्ट से। या आप कैसे घर में ममा को बोलते हो सब्जी ज्यादा तीखी है, सब्जी में ज्यादा नमक है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा माउथ में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसको हमने कहा सलाइवा या सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। कल मैंने आपको समझाया ये जो सिल्वरी ग्लैंड है दे आर 3 इन नंबर। ये 3 होते। पहला जिसको हमने कहा पैरोटिड, बिलो ईयर्स, बिलो ईयर्स, इसकी लोकेशन बिलो ईयर्स। दूसरा मैंने आपको कहा सब मैंडिब्यूलर, बिटवीन द एंगल ऑफ लोअर जॉ। उसके बाद बेटा तीसरा सबलिंगल, बिलो टंग। ये जो तीनों एंजाइम्स है, ये जो तीनों ग्लैंड्स है, ये बेटा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? सिल्वरी अमाइलेस और टाइलिन, सिल्वरी अमाइलेस और टाइलिन। फिर हमने कहा कल सलाइवा क्या है? सलाइवा एक लिक्विड जूस है जिसके अंदर बेटा क्या है? जिसके अंदर वाटर है, जिसके अंदर बेटा क्या है? वाटर और एंजाइम्स। और ये एक बेसिक जूस है। हमने कल कहा बेटा 7.0 पीएच। बहुत सारे बच्चों को पीएच मालूम नहीं होगा। मैंने कल भी आपको कहा पीएच मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो डिटरमाइन करता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये स्केल भी है, पीएच स्केल या पीएच पेपर। इस साल आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे जब आप बेटा एक लेसन पढ़ोगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको एक्सपेरिमेंट वहां करना है। आपको बेटा इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। आपने सुना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, लिटमस, ठीक है बेटा, या फिनोल्फथलीन, ठीक है। उसी तरह बेटा ये जो पीएच होता है इसको हम कहते हैं, ये जो पीएच है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमें बताता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर बिलो 3 पीएच होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बिलो 3 क्या होगा पीएच, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अगर 3 से 5 तक होता है वीक एसिड, 5 से अबव होता है बेस। तो हमने कल कहा ये जो सलाइवा है ये बेस है। ये क्या है बेटा? बेस। और बेटा हमने कहा इस सलाइवा का मेन काम क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद वाटर, ताकि ये फूड क्या बने? स्लिपरी बने। ये क्या बने? स्लिपरी बने, ताकि ये इजीली स्वेलो हो पाए और हमारे इसोफेगस तक पहुंचे। और बेटा मैंने आपको बोला जो हमारा माउथ है वहां खाली एक किस्म के न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट, बस। बाकी के लिए वहां एंजाइम अवेलेबल नहीं है, वहां खाली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। उसके बाद हमने कहा जो ही अब फूड स्लिपरी बनता है, मिक्स होता है, अब टंग इस फूड को पुश करती है और ये फूड फेरेंक्स के जरिए से कहां तक जाता है? इसोफेगस में। मैंने आपको कहा ये 3 लोब्स होते हैं, 3 ओपनिंग्स होती है, फूड पाइप, विंड पाइप एंड ट्रेकिया। कभी कभार जब हमें जल्दी होती है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ये फूड पाइप के बजाय किस में चला जाता है? विंड पाइप। इसीलिए बेटा फिर स्नीजिंग होती है और वो खाना बाहर निकलता है। इसीलिए खाने के टाइम बेटा एहतियात करना चाहिए, आराम से खाना खाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
तो बेटा टंग इसको पुश करती है, ये फूड कहां पहुंचता है? ईसोफेगस में, ईसोफेगस या फूड पाइप। जो ही ये फूड पाइप में ये खाना चला जाता है, फूड पाइप में बेटा कोई एंजाइम नहीं निकलता है। अलबत्ता कुछ बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं वहां एक एंजाइम निकलता है म्यूकस, जो इस फूड को फर्दर स्लिपरी बनाता है, फर्दर इसमें वाटर ऐड करता है। और बेटा अब ये जो फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग होती है, ये बनी होती है मसल से, ये बनी होती है। जब फूड इन मसल से जाता है, ये मसल्स कभी कंट्रैक्ट करती है, कभी रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मगर ये कब होता है? जब फूड वहां से चलता है तभी ये मूवमेंट होती है। जब फूड ईसोफेगस से चलता है बेटा तभी ये मूवमेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और बेटा मैंने कल आपको बोला, माउथ में जब हम खाना डालते हैं वो फूड होता है, माउथ से निकलकर जब ये ईसोफेगस तक पहुंचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। अब बेटा जो ये बोलस है, इसको हम कहते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब जब ये बोलस अब ईसोफेगस से पहुंचता है स्टोमक में, नाउ इट इज कॉल्ड काइम, CHYME, काइम। अब इसको बोलस भी नहीं कहा जाता है, अब इसको काइम कहा जाता है। जो ही फूड स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक की सेल्स एक्टिवेट होती है और स्टोमक में एक ग्लैंड रिलीज होता है। परसों बेटा हमने वो पढ़ा, उस ग्लैंड का नाम हमने क्या कहा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जो बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये जो बेटा गैस्ट्रिक जूस होता है, हमने कहा इसमें 0.4 to 0.5% क्या होता है? HCl। और क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स, जिसको हमने क्या क्या बोला बेटा? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ठीक है बेटा, ये दो। और हमने कहा इसके बगैर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। तो बेटा हमने कहा अभी तक जितनी भी डाइजेशन हुई थी स्टोमक से पहले वो किस मीडियम में हुई थी? बेसिक मीडियम। यहां हम बेटा कहते हैं यहां हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। क्यों चाहिए एसिडिक मीडियम? तभी ये दो एंजाइम्स वर्क करेंगे। तो यहां HCl का मेन काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। पहला काम, ये इनएक्टिव एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, ये इसका पहला काम है। दूसरा काम, अगर हमारे फूड में कोई इंप्यूरिटी रहती है, कोई बैक्टीरिया होता है, उसको ये किल करता है, उसको ये खत्म करता है हमारे फूड के अंदर। तीसरा काम, इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। आप देखो बेटा कभी कभार हम कोई जंक फूड खाते हैं और जो ही हम जंक फूड खाते हैं हमारे स्टोमक में पेन होती है, हम वोमिटिंग करने की कोशिश करते हैं या हमें वो येलो वाटर आता है, येलो वाटर, वोमिटिंग नहीं होती है, येलो वाटर, तो उस चीज से बेटा ये हमें बचाता है। मगर अगर इसकी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हुई फिर वो येलो वाटर इसी के फॉर्म में बाहर आता है। तो एसिड बेस बैलेंस क्या रहना चाहिए? मेंटेन। ये मैंने आपको बोला HCl का फंक्शन। पहला फंक्शन टू क्रिएट एसिडिक मीडियम, दूसरा फंक्शन टू एक्टिवेट इनएक्टिव एंजाइम्स, इनको एक्टिवेट करना, इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या करना बेटा? एक्टिवेट करना। और तीसरा काम, इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। और ये उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखो हमारे घर में जब भी फूड बनता है प्यूरिफिकेशन के साथ बनता है, मगर कभी कभार क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा इतने छोटे होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, अगर इसके बगैर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बेटा यही HCl क्या करता है? किल करता है। तो बेटा हमने देखा स्टोमक में बेटा एक तो फैट्स की डाइजेशन होती है और प्रोटीन्स। स्टोमक में किस किस की डाइजेशन होती है? प्रोटीन्स एंड फैट्स। और बेटा जब स्टोमक से अब खाना जाता है कहां तक? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब इसको हम कहते हैं काइम, CHYME, वाई काइम। क्योंकि बेटा जब हम पानी और फैट को घर में मिलाते हैं, आप देखते हो पानी अलग लेयर बनाती है, फैट अलग लेयर बनाती है, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। वही काम यहां लाइपेज करता है। ये फैट से ऑयल कंटेंट को बाहर निकालता है,
फैट से बेटा किसको ये बाहर निकालता है, ऑयल कंटेंट को, और रिमेनिंग जितना भी होता है उसको बाहर निकालता है। इसको हम कहते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ, ये खाली यहां गैस्ट्रिक लाइपेज करता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्टोमक में दो फूड्स की डाइजेशन होती है, एक तो बेटा प्रोटीन्स की और दूसरा बेटा किसकी, फैट्स की। इन दो की डाइजेशन कहां होती है, स्टोमक में। अब देखिए स्टोमक से ये फूड अब चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद कीजिए मैंने आपको बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जिजोनम, तीसरा इलियम। पहली चीज, इलियम इज कॉल्ड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम इज कॉल्ड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन जिजोनम एंड इलियम। एब्जॉर्प्शन मतलब अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें पढ़नी है वो किस किस में होती है, इन दो में वो होती है। किस किस में, जिजोनम एंड इलियम। इनमें बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। मैक्सिमम क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा ये जो ड्यूडेनम होता है इसका मेन काम क्या होता है, टू रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर, टू रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर through bile duct, through bile duct। स्मॉल इंटेस्टाइन में तब तक डाइजेशन नहीं होगी जब तक वहां बाइल नहीं आएगा। और बाइल कहां से आता है बेटा, लिवर से। देखिए बेटा कल भी मैंने आपको बोला ये जो बेटा लिवर होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। इसके 2 पार्ट्स होते हैं लिवर के, ठीक है बेटा, लिवर के 2 पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सेल्स व्हिच इज नोन एज हिपैटिक सेल। याद रखना हिपैटिक सेल से ये बना होता है। जिन सेल से लिवर बना होता है उनको हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। एंड इट अरेंजेस इन कॉर्ड्स, अरेंज्ड इन कॉर्ड्स। तो अगर आपको कोई भी बताए लिवर किस सेल से बना होता है, हिपैटिक सेल से। किस सेल से, हिपैटिक सेल से। Which organ is called the largest organ of the body? Liver. Which organ is called the graveyard of human body? किसको बोलते हो graveyard of human body? ह्यूमन बॉडी हूं मार गुजारा, सिफलिन। याद रखना लिवर के नीचे होता है सिफलिन। इवन सम बायोलॉजिस्ट्स आल्सो मेंशन दैट सिफलिन इज अ पार्ट ऑफ लिवर एंड लिवर इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी डेड सेल्स होती है वो कहां दफन हो जाती है, जब वो डिस्ट्रॉय होती है वो कहां स्टोर होती है, वो कहां जाती है, ठीक है बेटा, सिफलिन में। कहां बेटा, सिफलिन में। तो बेटा यहां हम कहते हैं हिपैटिक सेल, ठीक है, हिपैटिक सेल का ये बना होता है। अब देखिए बेटा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा, एक तो बेटा राइट साइड, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। इन्हीं लेफ्ट और राइट पार्ट के नीचे एक पेयर शेप्ड ग्लैंड होता है, पेयर शेप्ड ग्लैंड विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लब लब, कश्मीरी लफ्ज लब लब, ठीक है बेटा, गॉल ब्लैडर। और बेटा याद रखना बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अक्सर बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है लिवर कहां प्रोड्यूस होता है, बच्चे लिखते हैं गॉल ब्लैडर। लिवर प्रोड्यूस होता है, ये बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, लिवर में, मगर स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर। स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं क्या होता है बेटा, ये जो
ड्यूडेनम होता है, यही रिसीव करता है बाइल को। कहां से? गॉल ब्लैडर से, एक डक्ट की फॉर्म में, एक ट्यूब की फॉर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। वो डक्ट जिसे बाइल पास होता है, वो ट्यूब जिसे बाइल पास होता है, उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। आप देखिए, आप ड्यूडेनम में क्या पहुंच गया? ड्यूडेनम में पहुंच गया आप बाइल, ठीक है बेटा। और ड्यूडेनम में जो फूड है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमने कहा था। तो इसी में बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टाइनल जूस। intestinal juice. All types of enzymes are present in intestinal juice. All types of enzymes are present in intestinal juice. हर किसी किस्म का एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए बेटा मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन, अभी तक हमने बोला कार्बोहाइड्रेट माउथ में, ठीक है, हमने बोला स्टोमक में प्रोटीन और फैट, मगर जितना भी फिर मतलब ये होती है पार्शियल डाइजेशन, अभी मत बेटा कंप्लीट डाइजेशन होगी। कंप्लीट डाइजेशन इस फूड की कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हर किसी फूड टाइप के लिए वहां एंजाइम अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, हर किसी के लिए वहां क्या है बेटा? एंजाइम अवेलेबल। इसीलिए हमने कहा इसका मेन काम क्या है? डाइजेशन। इन दोनों का मेन काम क्या है? इन दोनों का मेन काम है बेटा एब्जॉर्प्शन। इन दोनों का मेन काम है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन किसका मेन काम है? ड्यूडेनम का। और बेटा देखिए, जब ड्यूडेनम में फूड पहुंचता है, यहां ड्यूडेनम के नीचे और एक ऑर्गन होता है, जैसे ये हमारा स्टोमक है और स्टोमक के नीचे ये है बेटा ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के साथ और एक चीज अटैच होती है, बिल्कुल लीफ शेप्ड ग्रीनिश इन कलर। उसका होता है येलो कलर गॉल ब्लैडर का, इसका होता है ग्रीनिश कलर, लीफ शेप्ड। पैनक्रियाज कशिर पर तिलप्युत, ठीक है बेटा। ये भी बेटा जूस करता है प्रोड्यूस, पैनक्रियाटिक जूस। उसमें भी बेटा क्या होते हैं? एंजाइम्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं बेटा? डाइजेस्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस। और ये भी कहां तक पहुंचते हैं? ये भी बेटा ड्यूडेनम में ही जाते हैं। मतलब ड्यूडेनम में दो किस्म के जूसेस आते हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल और इस पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस। इसीलिए बेटा मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन, हर किसी किस्म का फूड यहां डाइजेस्ट होता है। मगर बेटा मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जाके फिर हमें आप बोलोगे सर आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया। पैनक्रियाज जो है बेटा, इट इज ए ड्यूअल ग्लैंड, याद रखना। पैनक्रियाज जो है ये क्या है बेटा? ड्यूअल ग्लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल ग्लैंड? some part of pancreas acts as exocrine and some part of pancreas acts as endocrine. Exocrine and endocrine. बेटा आज तक कभी ये दोनों पढ़े हैं? इसका और इसका क्या मतलब है? ये दोनों बेटा ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन मीन्स ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन पहले किसी ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद उस ट्यूब से वो जाता है ब्लड में, ठीक है बेटा। इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। एंडोक्राइन मीन्स ऐसे ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, जैसे हार्मोन्स। मेन एग्जांपल है यहां हार्मोन्स। जितनी भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स है वो सारे डायरेक्टली कहां जाते हैं बेटा? ब्लड में। उन सब को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है बेटा? हमने पहले किसी डक्ट में इसको डाला, किसी ट्यूब में इसको डाला, उसके बाद इस ट्यूब से वो कहां गया? ब्लड। यहां बेटा डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये है बेटा इन दोनों की डिफरेंस। अब देखिए बेटा, जो पार्ट पैनक्रियाज का एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन, हमें वही यहां पढ़ना है। एक्सोक्राइन, उसको हम बोलते हैं एक्नी, ACCNI, एक्नी। ये दो किस्म की सेल से बना होता है। एक किस्म की सेल को हम क्या कहते हैं? एक्नी। ये जो एक्नी है यही बेटा रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस, और
डाइजेस्ट करती है किनको बेटा, शुगर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स को। अब देखिए बेटा, ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, ये बेटा रेस्पॉन्सिबल है दो हार्मोन्स के लिए। ये बना होता है इजलेट ऑफ लिंगरहैंस, इजलेट ऑफ लिंगरहैंस, LANGERHANS, जो हमें हार्मोन सिस्टम में फिर से पढ़ना है। इजलेट ऑफ लिंगरहैंस ये वो होता है जो दो किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दो किस्म के हार्मोन्स। यहां बेटा मैक्सिमम पेशेंट्स को शुगर है। आपने अपने रिलेटिव्स के इर्द गिर्द देखा होगा, नेबर्स में, वो बेटा क्यों इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं? शुगर पेशेंट को क्यों ज्यादा भूख लगती है? शुगर पेशेंट को बेटा आफ्टर एवरी आवर कुछ चाहिए, कुछ फूड चाहिए, ठीक है बेटा, उनको ज्यादा भूख लगती है, जिनको क्या होता है बेटा, शुगर। तो हम कहते हैं बेटा, ये जो इजलेट ऑफ लिंगरहैंस है, दो किस्म के हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा, एंड इंसुलिन। इंसुलिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर हमारी बॉडी में कैसे शुगर की कंसंट्रेशन बराबर रहती है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, मेंटेन शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म। दूसरा बेटा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहता है? नहीं, किस फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहता है? वो बेटा एनर्जी, ग्लाइकोजन, याद रखना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहता है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। इस ग्लूकागॉन का काम यही है, टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा फूड इनटू ग्लाइकोजन। मतलब ये किसके साथ डील करता है? फूड मेटाबॉलिज्म, फूड मेटाबॉलिज्म, फूड मेटाबॉलिज्म। मेन काम इसका क्या है बेटा? फूड मेटाबॉलिज्म। एक्स्ट्रा फूड, आप देखिए हम 1 बजे खाना खाते हैं, शाम तक यही खाना, ठीक है बेटा। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बेटा किसका काम है? पैनक्रियास का काम। और ड्यूडेनम किसको अब स्टोर करता है? दोनों को, पैनक्रियाटिक जूस को भी और किसको बेटा? पैनक्रियाटिक जूस को भी और बाइल को भी। देखिए बेटा, अब बाइल का इंपॉर्टेंट यहां रोल है। बाइल जो है, बाइल भी बेसिक इन नेचर है। बाइल क्या है? नेचर। आप लिखो बाइल जूस कंटेन्स, बाइल जूस कंटेन्स contains salts, sodium carbonate, sodium carbonate, calcium carbonate, calcium carbonate, and or basic in nature, एंड और बेसिक इन नेचर। ये भी बेटा नेचर में क्या होता है? बेसिक, बेसिक इन नेचर, एंड और बेसिक इन नेचर। इट ऑल्सो कंटेन्स 2 पिगमेंट्स, इट ऑल्सो कंटेन्स 2 पिगमेंट्स। इसके अंदर बेटा 2 पिगमेंट्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स 2 पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और UBIN, बिलिवर्डिन, BILLIVERDIN, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, which can control the color of urine and feces, the color of urine and feces। हमें जब यूरिन में इंफेक्शन होता है, हमारे यूरिन का कलर चेंज होता है। तो इसीलिए बेटा ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि ये पिगमेंट्स किस में होते हैं? बाइल में। और बाइल का मेन काम क्या है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, इट कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फीसिस, FEACES, फीसिस।
अब देखिए बेटा इसका मेन काम क्या होता है। बाइल इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन। बाइल इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन। बाइल हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि बाइल का मेन काम क्या है बेटा, फैट डाइजेशन। अब फैट डाइजेशन क्यों डिफरेंट है इन दोनों की डाइजेशन? क्योंकि बेटा फैट जो है बेटा, फैट ये जो होता है इसके अंदर बेटा क्या होता है, ऑयली पार्ट। इस ऑयली पार्ट को कैसे हम सेपरेट करेंगे? जो इसमें फूड पार्ट है, जो इसमें वाटरी पार्ट है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? किस पार्ट से? ऑयली पार्ट से। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये फैट की क्या करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन। अब आपको कोई बताएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? द प्रोसेस इन विच oily layer is removed from watery part of the food, watery part of the food, watery part of the food। वो प्रोसेस जहां हम ऑयली लेयर रिमूव करते हैं फूड के किस पार्ट से, वाटरी पार्ट से, उसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यही इमल्सिफिकेशन बेटा कौन करता है, बाइल। अगर ये बाइल नहीं होगा, ऑयल और फूड पार्ट ये आपस में सेपरेट नहीं होंगे। जब ये सेपरेट ही नहीं होंगे फिर हमें कैसे पता चलेगा डाइजेशन होगी या नहीं? क्योंकि जब बेटा फैट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है वो दो चीजें हमें देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या है फिर से, ऑयल। इसकी बेटा बड़ी एग्जांपल आप घर में देख सकते हो। अगर आप तेल और ऑयल को मिलाते हो, दोनों बेटा सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं बेटा, सेपरेट लेयर्स। वही होता है जब हम बाइल लिक्विड मिलाते हैं फूड के साथ, ये दोनों सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। वो लेयर जो ऑयली होती है उसको ये बाहर निकालता है, किस लेयर से, वाटर लेयर से। इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। पहले हमें इमल्सिफाई करना है, तब जाके बेटा क्या होगा, तब जाके बेटा फैट्स की प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी। तो बेटा अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है, एक्सेप्ट द अनडाइजेस्टेड फूड। अब ऐसा फूड जो अब क्या हुआ, जो डाइजेशन नहीं हुआ, वेस्ट फूड, वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पॉइंट है जहां डाइजेशन स्टॉप होती है, सक्कस एंटीरिकस। SUCCUS, सक्कस, ENTIRICUS, एंटीरिकस, सक्कस एंटीरिकस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पॉइंट है जहां डाइजेशन स्टॉप होती है। अब फर्दर डाइजेशन नहीं होती है। अब देखिए बेटा ये जो अब फूड है, मतलब वेस्ट फूड, जो जिसको हम बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, ये चला जाता है किस में बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कितने पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, केकम, कोलन एंड अनस या रेक्टम। ठीक है बेटा, देखिए बेटा पहला पार्ट कौन सा है, केकम। पहला पार्ट कौन सा है, केकम का मेन फंक्शन है टू रिसीव द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड चेंजेस और कन्वर्ट्स into urine or feces, ये केकम क्या काम करता है, CACEUM, केकम। इसका मेन काम क्या है बेटा, ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट करता है। किस में बेटा कन्वर्ट करता है, यूरिन एंड फीसिस। ठीक है बेटा। दूसरा कोलन का मेन काम क्या है बेटा, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम दिस यूरिन एंड फीसिस। ये जो वाटर होता है बेटा और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, इनको कोलन फिर से क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। क्योंकि अगर ये रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, आप देखो बेटा कभी हम
कितने टाइम तक वाटर के बगैर रहते हैं, जैसे रोजों के टाइम में। तो बेटा ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रा वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी में वाटर बैलेंस क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके बाद बेटा रेक्टम, रेक्टम वो पोर्शन होता है जो इस यूरिन और फीसिस को स्टोर रखता है, और इसी से बेटा इसी रेक्टम में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं अनस, जिससे ये बॉडी से बाहर जाता है। मगर ये जो बेटा रेक्टम है इस पे बेटा अपेंडिक्स होता है, वर्मिफोरम अपेंडिक्स, या समझना चाहिए पर पार अंदर वर्मिफोरम अपेंडिक्स। ये बेटा ह्यूमंस में किसी काम का नहीं होता है। अलबत्ता अगर इसमें स्वेलिंग हो गई या इन्फेक्शन हो गया फिर बेटा उसमें डिजीज क्रिएट होती है अपेंडिक्सिस, जिसके लिए फिर बेटा सर्जरी करनी पड़ती है, फिर कहते हैं ठीक है बेटा। तो ये बाय नेचर प्रेजेंट होता है, मगर फिर किसी को इसमें इन्फेक्शन होता है या किसी को इसमें स्वेलिंग होती है, इसीलिए बेटा उसकी वजह से ये बाहर निकालना पड़ता है, वरना ये हर किसी की बॉडी में होता है। अब अगर इंसान साफ तरीके से अच्छी तरह से अपनी बॉडी को क्लीन रखेगा या ज्यादा जंक फूड या बाकी चीजें नहीं खाएगा जो इसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। मगर जब ऐसी चीजें होती है तभी हम बेटा देखते हैं ये जो हमारा रेक्टम है इसमें ये जो अपेंडिक्स है इसको बेटा ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। इस तरह से बेटा डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो बेटा कल हम देखेंगे अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ये तो था बेटा डाइजेशन। अब आज फिर से देखेंगे